हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप यूपी से हैं तो अलर्ट हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अगर आप भी नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी CNET 2026 एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊँगी A to Z डिटेल्स। आपने 12th पास की है, आप बायो स्ट्रीम से हो या फिर आपने लास्ट ईयर 12th पास की है या फिर आपको 2-3 साल हो गए 12th पास किए हुए, बायो स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है नर्सिंग कैरियर के लिए। तो देखना यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूपी का, उन्होंने एक सूचना बुलेटिन जारी की है जिसमें क्या है, नर्सिंग BSc पाठ्यक्रम के लिए जो कि 4 साल का है, इसके लिए एक CNET 2026 एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो ये क्या है, 2026 और 7 का क्या ये एक सेशन रहने वाला है। और देखो ये जो परीक्षा है इसके अंदर मतलब कौन कौन से कॉलेज है इसके अंदर इंक्लूडेड है, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे कौन कौन सी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में जो कॉलेज आते हैं, जैसे ABVMU से संबंध समस्त सरकारी प्राइवेट नर्सिंग महाविद्यालय एवं SGPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ और RML IMS लखनऊ, UP UMS FI और LLRM मेरिट के लिए, मतलब ये जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं ये सब क्या है, ये जो यूपी की कॉलेज है उसके अंडर में आने वाले हैं। दैट्स मीन आप यहाँ पे एग्ज़ाम देते हो तो इन कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, इनमें आपको क्या है एडमिशन मिलने वाला है। तो इनके आवेदन फॉर्म की जो डेट है वो जारी हो गई है, 28 मार्च से ये क्या है स्टार्ट हो रखे हैं। और इसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 20 मई 2026 रहने वाली है। और फॉर्म संशोधन विंडो, दैट्स मीन अगर आपने फॉर्म के अंदर कोई भी गलती कर दी है तो करेक्शन के लिए आपको 13 मई से 20 मई तक क्या है आपको टाइम दिया जाता है। और इस टाइम पीरियड के अंदर क्या है आप अपना फॉर्म है वो करेक्ट कर सकते हो। फॉर्म भरवाने के बाद में आपको क्या है एडमिट कार्ड मिलने वाले हैं। तो इस एडमिट कार्ड की जो डेट है वो लगभग 30 मई 2026 तक रहने वाली है। दैट्स मीन मई में फॉर्म भरने के बाद में 30 मई में क्या फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या है 30 मई तक आपको ये जो एडमिट कार्ड है ये देखने को मिल जाएंगे। और एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में आपकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है जो कि 6 जून को इसकी एक टाइम पीरियड डिटेक्ट किया गया है कि 6 जून तक इसकी प्रवेश परीक्षा वो हो जाएगी। और ये जो प्रवेश परीक्षा का स्थान है, दैट्स मीन आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो आपके प्रवेश परीक्षा जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर ही क्या है लिखा होगा। और हम आगे आपको बताएंगे कि एडमिट कार्ड है वो मतलब कौन कौन सी एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके कौन कौन सी जगह पे देखने को मिल सकते हैं। और जो आपने एग्ज़ाम दे दी है और परीक्षा परिणाम की तिथि है वो क्या है जून तक ही आने वाली है। दैट्स मीन आपने 6 जून को एग्ज़ाम दिया तो 15 दिन के अंदर अंदर ही क्या है आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। तो जून 2026 के सेकेंड वीक में आपको क्या है आपका रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या है थोड़ा बहुत क्या है मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे मीन इसमें क्या है फॉर्म में संशोधन की अनुमति केवल क्या समिष्ट प्रविष्टियों के लिए होगी। दैट्स मीन आप ये जो यहाँ पे विज्ञापन संख्या वगैरह दी गई है इनसे आप क्या है चेक कर सकते हो। और आप फॉर्म भरवा रहे हो तो इसकी वेबसाइट जो है वो www.abvmup.education क्या है आपकी वेबसाइट रहने वाली है। यहाँ पे जाके आप इजीली क्या फॉर्म फिल कर सकते हो। वो बिकॉज ऑफ ये क्या है एक ऑफिशियल वेबसाइट है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको यहाँ पे ईमेल और हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं अगर आपको चाहिए तो। और BSc नर्सिंग CNET 2026 है, यहाँ पे देखो आपको पेज नंबर दिए गए हैं। ये आपके लिए एक विशेष सूची रहने वाली है कि आप मतलब महत्वपूर्ण सूचना, सामान्य सूचना, जो परीक्षा शुल्क है, मात्रता मापदंड वगैरह जो भी हैं ये सब अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हो तो इतने पेज से लेकर इतने पेज के नंबर के बीच में क्या है आपको ये इनकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है कि परीक्षा केंद्र कहाँ पे होगा, इसका माध्यम क्या है, मेरिट सूची कब निकलेगी, काउंसलिंग प्रक्रिया सब क्या है इस मतलब इस PDF के अंदर दिया गया है। वैसे क्या इसको मतलब हम आगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ये हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम सामान्य सूचना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये क्या है इसका जो सेशन है वो 2026-27 के लिए BSc नर्सिंग जो कि 4 साल का रहने वाला है। इसमें CNET का एक जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसका आयोजन करवाया जा रहा है। और इसके अंडर में जो भी कॉलेज आ रही हैं जैसे ABVMU से संबंध समस्त सरकारी प्राइवेट
जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं उनके लिए है ये। SGPGI MS लखनऊ के लिए हैं और KGMU लखनऊ के लिए हैं। RML IMS लखनऊ, ये जितने भी कॉलेज हैं इसमें क्या है, मतलब इस एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा, आप सीधे क्या इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। दूसरा UPMS मेरिट है और LLRM मेरिट है और UPMS सैफई है। ओके, और BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में ये जितने भी जो आपकी CNET प्रवेश परीक्षा होने वाली है, ये क्या सब एक CNET प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही आपको एडमिशन मिलेगा। ऐसे आप क्या मतलब ये बता रहा है कि सीधी भर्ती से नहीं लिया जाएगा। ओके, और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है CNET के लिए वो ये रहने वाले हैं। दैट्स मीन आपको 18 सिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। आप 18 सेंटर यहाँ पे क्या है एग्ज़ाम के रहने वाले हैं। ओके, जिसमें आगरा है, आजमगढ़ है, बांदा है, गोरखपुर है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, वाराणसी है, अलीगढ़ है, बरेली, गाज़ियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर। यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे 20 है ना, 20 आपको एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। और प्रशासनिक कारणों से क्या है इनमें आपको बदलाव भी देखने को मिल सकता है। दैट्स मीन ये आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगा कि आपका कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है वो रहने वाला है। ओके, और ये जो प्रवेश परीक्षा है ये आपको ऑफलाइन प्रक्रिया से ही करवाई जाएगी। दैट्स मीन ये क्या है CBT एग्ज़ाम नहीं रहने वाली है और इसका जो माध्यम है वो इंग्लिश और हिंदी रहने वाला है। और ये जो फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन ही भरवाया जाएगा आपसे, ठीक है। दैट्स मीन आप क्या है मतलब डाक टिकट के थ्रू और या फिर क्या है जैसे ऑफलाइन फॉर्म भरवाते हैं वैसे नहीं होने वाला है। उसके बाद में हम इसकी ये जो आपने आप फॉर्म भर रहे हो इसकी जो फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे UR OBC है उनके लिए ये जो परीक्षा शुल्क है ये 3,000, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST PWD इनके लिए ये जो परीक्षा है शुल्क है दैट्स मीन एग्ज़ाम ये जो फीस है ये 2,000 निर्धारित है। ओके, और अगर आप ये जो फीस है आप जमा करवा देते हो उसके बाद में आपको वापस नहीं मिलने वाली है किसी भी शर्त पे। ओके, उसके बाद में आपका यहाँ पे एज क्राइटेरिया है कि कितनी उम्र से लेके कितनी तक ये क्या फॉर्म भर सकते हैं। वैसे क्या है नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 17 साल क्या है कम मतलब मिनिमम होते हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो आपको क्या है आयु जो आपकी है वो 31 दिसंबर 2026 को उसके पूर्व न्यूनतम 17 वर्ष ही होनी चाहिए। ओके, बाकी मैक्सिमम तो आपको क्या है 35 ईयर तक क्या आपकी क्या है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बाकी लेकिन मिनिमम है वो 17 साल होती हैं। ओके, उसके बाद में आपका क्या है यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होगा। एजुकेशन में आपने 12th पास कर ली है और आपने विज्ञान विषय से क्या पास किया है। ओके, जिसमें आपके भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के अंदर लगभग कम से कम आपके 45% होने चाहिए और अभ्यर्थी को अंग्रेजी विषय भी उत्तीर्ण होना चाहिए। दैट्स मीन आपको PCB के साथ में इंग्लिश होना भी आपके क्या है ज़रूरी है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इनके लिए क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायो है उसमें न्यूनतम 40% अंक क्या है चाहिए, जबकि जो जनरल है उनके लिए 45% होने चाहिए। ओके, और BSc नर्सिंग के लिए क्या प्रवेश की जो पात्रता है वो क्या है यही 12th, और आप क्या अंग्रेजी एक इसमें अनिवार्य विषय है। दैट्स मीन इंग्लिश आपको चाहिए होती है। ओके, उसके बाद में कुछ ये आपको इंडिकेशंस दिए गए हैं कि आपको ब्लाइंड मतलब अगर कलर ब्लाइंड अभ्यर्थी है तो वो भी क्या है इसके लिए मान्य है। बस उसमें क्या होना चाहिए उसके सुधारात्मक कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मा पहने हो। और अभ्यर्थियों का जो चयन है दैट्स मीन आप यहाँ पर यह परीक्षा पास कर लेते हो तो उसके बाद में आपका एक मेडिकल होगा जिसमें आप किसी भी मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है ना कोई मेडिकल कॉलेज हो या फिर जिला चिकित्सालय उसके द्वारा आप यहाँ पे क्या आपका मेडिकल है वो बनाया जाएगा, ठीक है। और आरक्षण नीति मतलब आपको कितना रिजर्वेशन है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या INC जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीटों के आधार पर आपको अलग अलग आरक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि विकलांग है उसको कितना आरक्षण मिलने वाला है। तो विकलांग है उसको क्या है अगर शरीर के निचले भाग में 40 से लेकर 45% तक लोकोमोटर विकलांग है तो उसको उसमें क्या आपको 5% तक क्या आरक्षण मिलता है। ओके, ये क्या है कि भारत का जो राजपत्र है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या मतलब अलग अलग टाइप के जो भी विकलांगता है उसको अलग अलग टाइप की यहाँ पे मतलब आरक्षण है वो दिया जाता है कि कितना % आरक्षण है वो दिया जाएगा। ओके,
अब हम थोड़ा सा मतलब और बात कर लेते हैं। जैसे एक क्या होता है कि यूपी सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रवेश में 10% का भी क्या इसमें आरक्षण देखने को मिलता है। ओके, ये सब क्या है मतलब आप जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें भी आपको ये दिखाई जाएगा। बाकी ऑनलाइन फॉर्म आप भरते हो तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश है, तो आप ऑफ कोर्स ई मित्र से फॉर्म भरवाते हो या कोई भी जो सेंटर है वहाँ से भरवाते हो, तो वो क्या है उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना फार्म है वो कैसे भरेंगे। ठीक है, ये फार्म भरने के जितने भी क्या है यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिया गया है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आईडी को लॉगिन करना होता है ना। ओके, तो ये सब क्या है आपके मतलब आप तो क्या ही करोगे इन सब इन्फॉर्मेशन का, ये तो सिर्फ मतलब जो भी आप ई मित्र से भरवा रहे हो तो वो अपने आप भर देगा। ओके, ये यहाँ पे बताया गया है लॉगिन वगैरह कैसे करना है। ओके, और एक इसमें आपकी लाइव फ़ोटो लगेगी, तो लाइव फ़ोटो खींचने के लिए क्या क्या चाहिएगा ये सब यहाँ पे बताया गया है। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है ना हम वहीं पे बात करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे परीक्षा है वो कब होने वाली है, परीक्षा वो 6 जून को होने वाली है। समय इसका 11 से लेके 11 बजे से होगी और 1:20 तक होगी, मतलब 140 मिनट की क्या ये एग्ज़ाम रहने वाली है। और परीक्षा के अंदर जैसा कि आपको आपके एडमिट कार्ड में आ जाएगा, और परीक्षा का प्रारूप वही आपको मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है। और प्रश्नों की जो संख्या है वो 120 रहने वाली है। और आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आपको क्या ब्लैक कलर का पॉइंट जो पेन है वो लेके साथ में जाना है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दैट्स मीन आपको 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर ही मिलने वाला है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। और जो मतलब यहाँ पे क्या है कि आप परीक्षा के अंदर पास होने के लिए कितनी न्यूनतम आपको जो कितने अंक है वो यहाँ पे डिडक्ट किए गए हैं। जैसे मान लो कि जनरल है तो उसके लिए 45% होने चाहिए, बाकी OBC है उसके लिए 40, और जो SC ST है उसके लिए इसमें भी क्या है कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दैट्स मीन ये तो सिर्फ एक पास होने के मार्क्स हैं, बाकी आपको इससे ज़्यादा ही लाने होते हैं। ओके, और ये जो परीक्षा के अंदर पालन किए जाने वाले निर्देश है ये सब आपका जो भी एडमिट कार्ड आएगा उसमें ये उसके पीछे लिखा होगा, तो ये हमारे इतना ज़रूरी नहीं है। ओके, ये सब आपके क्या है उसके पीछे लिखा होगा, ये एग्ज़ाम टाइम में आप आराम से पढ़ लेना। सूचना बुलेटिन, किसी भी वाद विवाद विसंगति वगैरह ये सब अब जल्दी से जाके ये फॉर्म भर लीजिए। आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। और आपको यूपी सीनीटी की जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हम मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ लेके आ रहे हैं जो कि आपके सारे काम की चीज़ें रहने वाली हैं। ओके, तो आप जितने भी मॉडल पेपर वगैरह है वो सब यहाँ से आपको पढ़ना है, और जल्द ही आपको इनकी क्या वीडियोस दिखाई देने लगेंगी यूट्यूब पे। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी क्वेरी है वो यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।